सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने फिर रच दिया इतिहास। यूपी बोर्ड हाई स्कूल परीक्षा फल में प्राची निगम, इंटरमीडिएट परीक्षा फल में शुभम वर्मा ने किया यूपी टॉप। यूपी की टॉप 10 लिस्ट में हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के 19 और यूपी की टॉप 20 में 47 मेधावियों ने जगह बनाकर रच दिया इतिहास। गत वर्ष हाई स्कूल में प्रियांशी सोनी ने किया था यूपी टॉप। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन महमूदाबाद की यूपी बोर्ड की शाखा और सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम ब्रांच में आज ही कराएं प्रवेश। रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। लोकसभा चुनाव का परिणाम 4 जून को आएंगे, लेकिन चुनावी जो बयार चली है उसमें तमाम वह दिग्गज नेता पछता रहे होंगे। यह दिग्गज नेता सपा कांग्रेस गठबंधन से चुनाव लड़ने को लेकर कभी हां कभी ना में उलझे रहे और हाथ से टिकट चला गया। यह दिग्गज नेता मोदी योगी के सामने 2014, 2019 और 2022 के चुनाव परिणाम को देखते हुए हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि कैसे वह इनके सामने खड़े हो पाएंगे। मगर चुनावी बयार में गठबंधन और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर की जब खबरें आने लगी तो इन दिग्गज नेताओं को पछताने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में इस बार भाजपा और सपा कांग्रेस गठबंधन के बीच सीधी और मजबूत टक्कर होने की बात कही जा रही है, वह भी तब जब भाजपा के प्रचार तंत्र के आगे सपा कांग्रेस गठबंधन कहीं खड़ा नजर नहीं आ रहा था। आई इंडिया आपको कुछ लोकसभा की ऐसी सीटों का हाल बताने जा रहा है जहां पर प्रत्याशी बनाने को लेकर चर्चा किसी की चल रही थी, मजबूरी में बना दिया गया दूसरा, और वह इतना मजबूत दिखाई दे रहा है कि जिनके लिए पार्टी चाहती थी वह चुनाव लड़ें, उन्होंने पास आए टिकट को ठुकरा दिया। मजबूरन पार्टी को दूसरे को टिकट देना पड़ा। बात पहले सीतापुर लोकसभा सीट की कर लेते हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव सीतापुर संसदीय सीट को अपने खाते में रख पार्टी के पूर्व मंत्री 6 बार विधायक रहे नरेंद्र सिंह वर्मा को लड़ाना चाहते थे, लेकिन नरेंद्र सिंह वर्मा हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। पर यह जरूर कह रहे थे कि अगर पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का जो भी आदेश होगा उसे वह मानेंगे। लेकिन नरेंद्र सिंह वर्मा सोचते थे सपा बसपा कांग्रेस का यदि गठबंधन हो जाता है तो वह चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जब गठबंधन में बसपा शामिल नहीं हुई तो नरेंद्र वर्मा भाजपा के राम मंदिर निर्माण की धूम के आगे लड़ने का साहस नहीं जुटा पाए। ऐसे में सपा को सीतापुर संसदीय सीट कांग्रेस के लिए छोड़नी पड़ी। नरेंद्र सिंह वर्मा को शायद इसका अनुमान नहीं रहा होगा कि जो हवा 2014, 2017, 2019 और 2022 में मोदी योगी के लिए चली, वैसा ही कुछ माहौल इस बार गठबंधन के लिए बनता दिखाई दिया। खैर, नरेंद्र सिंह वर्मा जब नहीं लड़े और उस सीतापुर संसदीय सीट को कांग्रेस के खाते में दे दिया गया, जहां कांग्रेस पिछले 35 सालों से जीत नहीं सकी है, वहां कांग्रेस सपा गठबंधन ने 2019 लोकसभा के चुनाव में सीतापुर संसदीय सीट पर सपा बसपा गठबंधन से भाजपा के राजेश वर्मा के मुकाबले चुनाव लड़कर हारने वाले पूर्व मंत्री नकुल दुबे को फिर से गठबंधन ने टिकट तो दे दिया, लेकिन माहौल और हवा का रुख नकुल दुबे भी नहीं समझ सके। कारण जो भी रहा हो, नकुल दुबे का टिकट कांग्रेस ने तब काटकर पूर्व विधायक राकेश राठौर को दे दिया जब नकुल दुबे के लिए अखिलेश यादव सीतापुर के सपाइयों के साथ फील्ड सजा रहे थे। इसे किस्मत ही कहेंगे। पूर्व विधायक राकेश राठौर जब टिकट हुआ तो चारों तरफ से आवाजें आने लगी कि टिकट किसी और का हुआ होता तो चुनाव बढ़िया होता, लेकिन कुछ ही दिनों बाद
यह कहा जाने लगा कि राकेश राठौर बहुत मजबूती से चुनाव लड़े हैं। हालांकि लोकसभा का चुनाव लड़ना लहरपुर से सपा विधायक अनिल वर्मा भी चाहते थे और सबसे ज्यादा चाहत मास्टर प्रमोद वर्मा की थी। वह टिकट की आस में पहले सपा में आए, जब सीट कांग्रेस के खाते में गई तो कांग्रेस में शामिल हो गए, लेकिन किस्मत उनके साथ नहीं थी। कांग्रेस से भी तमाम दिग्गज नेताओं ने चुनाव लड़ने की हर जतन की। इनमें बड़ा नाम लखीमपुर से पूर्व सांसद जफर अली नकवी का भी रहा, लेकिन उनके साथ भी किस्मत नहीं दिखी। यह बात तो सीतापुर संसदीय सीट की हो गई। अब जरा आपको लेकर चलते हैं मिश्रिख संसदीय सीट का हाल बताने। यहाँ तो किस्मत का खेल बड़ा ही निराला दिखाई दिया। मिश्रिख सुरक्षित संसदीय सीट पर शुरू में यह कहा गया कि सपा को कोई प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहा है। जब सपा कांग्रेस गठबंधन ने पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी को टिकट दिया तो कहा जाने लगा कि मिश्रिख से भाजपा के सांसद अशोक रावत के वह रिश्तेदार हैं। ऐसे में सपा कांग्रेस गठबंधन ने टिकट बदलकर उनके बेटे मनोज राजवंशी को दे दिया। फिर कहा जाने लगा कि कमजोर प्रत्याशी उतारा गया। सपा कांग्रेस गठबंधन ने फिर प्रत्याशी बदलते हुए मनोज राजवंशी की पत्नी संगीता राजवंशी को प्रत्याशी बना दिया। इस बीच इनके टिकट कटने को लेकर अफवाहें भी उड़ाई गईं। मिश्रिख से पूर्व सांसद रामशंकर भार्गव का टिकट होने की बातें कही जाने लगी, लेकिन किस्मत संगीता राजवंशी के साथ थी और टिकट पक्का रहा। हवा और माहौल के बीच मिश्रिख सुरक्षित संसदीय सीट से भी आवाजें उठने लगी कि संगीता राजवंशी का चुनाव दिनों दिन मजबूत होता जा रहा है। पहले यह कहा गया वह सिर्फ मिश्रिख विधानसभा क्षेत्र तक ही लड़ रही हैं, लेकिन बाद में चर्चाएं होने लगी कि मिश्रिख सुरक्षित संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाली सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों में उनका चुनाव बहुत मजबूत रहा। अब आपको धौरारा संसदीय सीट का भी हाल बताते हैं। इस सीट पर कई दिग्गजों ने नजरें गड़ा रखी थी। धौरारा लोकसभा सीट का 2009 में गठन हुआ। पहली बार कांग्रेस के दिग्गज रहे जितिन प्रसाद जीते। इसके बाद हालांकि वो 2 बार चुनाव लड़े और जमानत भी नहीं बचा पाए। कांग्रेस के कई नेताओं को यह अनुमान था कि धौरारा संसदीय सीट सपा से गठबंधन के बाद कांग्रेस के खाते में जा सकती है। इसको लेकर जितिन प्रसाद के चचेरे भाई सपा नेता पूर्व एमएलसी जयेश प्रसाद भी टिकट की लाइन में आ गए। इधर राकेश राठौर भी धौरारा से चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुट गए, लेकिन जब सपा के खाते में यह सीट गई तो जयेश प्रसाद का एक मन लड़ने का और दूसरा मन न लड़ने का बना रहा। इस बीच किस्मत का ही खेल कहेंगे, सपा के पूर्व एमएलसी आनंद भदौरिया को पार्टी ने टिकट दे दिया। लंबे समय से चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुटे आनंद भदौरिया को भी शुरुआती दौर में भी यह नहीं लग रहा होगा कि उनके पक्ष में इतना तगड़ा माहौल बन जाएगा। अब आपको लखीमपुर संसदीय सीट का भी हाल बता देते हैं। यहाँ सपा के पूर्व राज्यसभा सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे रवि वर्मा की किस्मत बहुत खराब कही जाएगी। उन्हें बेटी पूर्वी वर्मा समेत सपा छोड़ने का और कांग्रेस में शामिल होने का सबसे बड़ा पछतावा हो रहा होगा, क्योंकि रवि वर्मा और पूर्वी वर्मा के लिए एक कहावत चरितार्थ हुई है कि माया मिली न राम। रवि वर्मा को लगा कि कांग्रेस बहुत मजबूत हो रही है, सपा छोड़कर वह खुद के लिए अथवा बेटी के टिकट की आस में कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस ने सपा से गठबंधन कर लिया। लखीमपुर संसदीय सीट सपा के खाते में चली गई। सपा कांग्रेस गठबंधन ने पूर्व विधायक उत्कर्ष वर्मा को प्रत्याशी बना दिया। ऐसे में रवि वर्मा और पूर्वी वर्मा कहीं के नहीं रहे। सपा के खाते में सीट जाने से कांग्रेस के पूर्व सांसद जफर अली नकवी की किस्मत का ताला नहीं खुल सका। सपा कांग्रेस गठबंधन से उत्कर्ष वर्मा को जब प्रत्याशी बनाया गया तो उनका मुकाबला भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी से था, जिनके मुकाबले उत्कर्ष वर्मा को शुरू में बहुत कमतर आंका गया। लेकिन चुनाव का माहौल और हवा ऐसी चली कि उत्कर्ष वर्मा अजय मिश्रा टेनी को
कड़ी टक्कर देते नजर आए। अब बात मोहनलालगंज संसदीय सीट की करते हैं। यहां सबसे बड़ा पछतावा 2019 के सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी सीएल वर्मा को हो रहा होगा। गठबंधन सीएल वर्मा को लड़ाना चाहती थी। सीएल वर्मा ने खुद पारिवारिक दिक्कतों का हवाला देकर हाथ आए टिकट को वापस कर दिया। सीएल वर्मा को शायद लग रहा होगा कि फिर एक बार उनका मुकाबला भारी भरकम केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर से है। वह कैसे कर सकेंगे, यही अनुमान पूर्व सांसद सुशीला सरोज को भी रहा होगा, क्योंकि सुशीला सरोज को चुनाव का जो माहौल बाद में दिखा वैसा अगर पहले रहा होता तो वह जरूर टिकट पाने की लाइन में सबसे आगे खड़ी होती। सुशीला सरोज मोहनलालगंज से सांसद भी रह चुकी हैं, लेकिन वही किस्मत का खेल जो इनके पक्ष में नजर नहीं आया। किस्मत पूर्व मंत्री आर.के. चौधरी की थी, जो कई चुनाव मोहनलालगंज से लगातार हारते आ रहे हैं। सपा कांग्रेस गठबंधन ने जब उन्हें प्रत्याशी बनाया तो सबने कमजोर बताया। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता गया वैसे वैसे आर.के. चौधरी को मजबूत माना जाने लगा। वैसे तो यूपी में बहुत सारे वह नेता पछता रहे होंगे जो सपा कांग्रेस गठबंधन को कमजोर मानकर लड़ने और न लड़ने में उलझकर चुनावी मैदान से खुद को बाहर कर लिए। ऐसे में उन दो भाजपा नेत्रियों का भी जिक्र करना जरूरी होगा, जिनको लेकर गठबंधन से चुनाव लड़ने की चर्चाएं बड़ी तेजी से चली थीं। इनमें मिश्रिख से पूर्व सांसद और शाहजहांपुर से पूर्व सांसद का नाम शामिल था। गठबंधन इन पर दांव भी लगाना चाहता था, लेकिन आखिर में यह तैयार नहीं हुई। अब यह जरूर किस्मत को कोस रही होंगी। बहरहाल चुनावी बयार और हवा किसके पक्ष में चली है यह तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि सभी लोग मान रहे हैं कि भाजपा प्रत्याशियों को गठबंधन प्रत्याशियों ने कड़ी टक्कर दी है। शुरू हो चुका है काउंटिंग का काउंटडाउन। 4 जून को मिलेगी नई सरकार। आई इंडिया पर देखें 80 सीटों का हाल। मतगणना की महाकवरेज 4 जून को सिर्फ और सिर्फ आई इंडिया पर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।